क्या हो जाता है, प्रति प्लस शत हो जाता है। प्रति प्लस शत का मतलब क्या होता है? अब देखिए प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक 100 में से 1, मतलब 1/100। जितनी भी संख्या है उन सभी संख्या में से उसका 1। ठीक है, इसे मान लीजिए, इसका एक परिभाषा भी देख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसका क्या परिभाषा होता है। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है, जिसका हर क्या होता है, 100 होता है, जिसका हर 100 होता है। ठीक, जिसका हर 100 होता है, जिसका हर क्या होता है, 100 होता है, और अंश प्रतिशत की दर होती है। की दर होती है, प्रतिशत की दर होती है। इसे हम लोग संकेत रूप में ऐसे डिनोट करते हैं। इसे किस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो प्रतिशत को इस प्रकार से हम लोग संकेत के रूप में डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं कि सर बताइए 1000 का 20% क्या होगा। 1000 का 20% क्या होगा, है ना। 1000 का 20% क्या होगा। चलो, तो अब हम बताते हैं कि जितना भी संख्या होती है और जितना पूछता है उसका, यहाँ कितना पूछा है, 20 ना। तो 20 मतलब क्या, 20% मतलब क्या, कि 100 में से उसको कितना चाहिए, 20 चाहिए। 100 में से कितना चाहिए उसको, 20 ही चाहिए ना। जब उसको 20 चाहिए तो यहाँ पूछा है कि 1000 में बताइए। तो अब बताइए कि 1000 बनाने के लिए हमें कितनी 100 की आवश्यकता होती है, कितनी 100 की आवश्यकता होगी। तो जाहिर तौर पे हम सभी जानते हैं कि हमें 1000 बनाने के लिए हमें 10 100 की आवश्यकता होगी। कितने की होगी, 10 की होगी। तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 बचेगा। और पूछले कितने का है, 20 का ना पूछा है, तो 20 में हम लोग डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 200। अब चलो देखो, यहाँ 1000 का 20% क्या हो, कितना हो गया, सिंपल सवाल है। 1000 का 20% 200 होगा। सर नहीं समझ में आया, ये आप डायरेक्ट कैसे कर दिए। तो चलो इसको बना के दिखाते हैं। तो बनाते हैं, तो 1000 का 100%, 1000 का कितना पूछा है, 20% ना। तो 1000 का 20% मतलब 1000 में 20/100 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। ठीक है, सिर्फ प्रतिशत पूछता तो 1/100 होता, लेकिन सिर्फ प्रतिशत के साथ नहीं बल्कि 20% पूछा है तो 20/100 होगा कि नहीं होगा। तो 20/100 करेंगे। अब यहाँ से हम इसको कटा देंगे। देखो यहाँ से हमारा 2 0 खत्म, क्या बचल है, 10 है ना बचल है। यहाँ क्या बचल है, 2 बचल है, 2 बचल है तो 20 बचल है ना। यहाँ 10 बचल है, यहाँ 20 बचल है। तो 10 को और 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ रहा है समझ में, आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में तुमको। नहीं आएगा तो फिर से बताएंगे तुम सबको। अरे चुट्टा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इतना आसान तरीका है प्रतिशत का, और तू कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले करे हैं। चल ठीक है, फिर से देख। तो चलो इसको बताएं, देख इधर देख, इधर देख। तो 1000 का 20%, 1000 संख्या दिया है, 1000 लिखा है और इसका 20% पूछा है। तो यदि 1000 का 20% हमें निकालना हो तो उसी संख्या में जितना का पूछा है उतना ऊपर और 100 नीचे। प्रतिशत में 100 नीचे अपने आप आ जाता है, आता है ना रे, प्रतिशत में 100 नीचे आता है ना। अभी यहाँ लिखे कि नहीं लिखे, मिटा दिए हैं, पिछली बार में लिखे थे। तो प्रतिशत मतलब क्या होता है, 1/100 ना होता है रे। तो जब 1/100 होगा तो 20% पूछले है तो 20/100 ना होगा। अब जगह समझ में आया तुके। चल ठीक है, देख इधर, तो 20/100 हुआ, 1000 से गुणा कर दिए, तो ये दोनों से दोनों जीरो खत्म हो गए, हो गया ना रे।
दोनों से दोनों जीरो खत्म हो गए, तो अब इसको 10 से 20 से गुणा कर दे तो मानना आ जाई, तो माना ही नहीं खे। हैं तो समझ में ना आता है, अब आए ना समझ में। चल ठीक है, इधर दे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 200। ठीक, यानी 1000 का कितना आया, 20%, 200। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद थोड़ा हम लोग उस लेवल पे जाएंगे, ये तो बच्चों वाला बात है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए लेते हैं कितना, 1200। 1200 का सर 50% निकाल के दिखाइए। 50% क्या होगा, 50% क्या होगा, ध्यान दे रहा है? हैं? हाँ तो इधर देख, क्या पूछे हैं तुझसे, क्या पूछे हैं? 1200 का ना, 1200 का कितना पूछे हैं, 50% ना। अभी आगे बताए हैं ना हम तुमको, उसके हिसाब से बना। देख अब हमने क्या बोला कि 50, क्या बच्चे क्या बोला हमने तुमसे, कि 1 और 50, आ यहाँ से खाली 12, यहाँ से 50, आ यहाँ से खाली 12 लेने के लिए बोले ना। तो यहाँ से हम उठा लेंगे, सर जी हाई लिख देनी 12, हाई लिख देनी 50। अब एक मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आई रे, हैं कितना आई, 6000 रे। हैं अरे देख 12 कितना होता है, 60 होता है, और यहाँ एगो ना जीरो है, तो 6 से ना होगा रे, 6000 बोल रहा है रे। मारेंगे इतना ना तुमको, एकदम तू दंड हो गई है, तू ना सुधरेगा चुपटा कहीं के। तो कितना आ गया, 600 रुपया। अरे सर जी इतना जल्दी काहे बना देते हैं, इतना जल्दी मत बनाइए, थोड़ा थ्योरी बताइए ना रे, थ्योरी भी समझेगा ना। है चल, बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। चल तो थ्योरी बता देते हैं। देख इधर देख सर, 1200 का 50%, तो 50% का मतलब होता है 50/100 होता है ना रे, हैं? हाँ चल, तो रोज वो बहुत कम आता है। अब देख क्या किए हैं, यहाँ से 2 जीरो हटा दिए, और यहाँ से 2 जीरो हटा दिए, तो यहाँ का बचल, का बचल 12 ना, और यहाँ का बचल 50। अभी दोनों के मल्टीप्लाई कर देते, गुणा करता कितना होता, गुणा करके देखो कितना आ रहा है। तो सर 12 5 60, आई को जीरो हटे, उसको को लिख दी, तो आंसर हम लिखे मिल जाए। देख ये तुम्हारे सामने है सारा बतिया, है ना रे, हैं? अच्छा ठीक है, अब समझ में आ गया। हाँ अब आएगा तो उसको इतना आसान तरीके से समझ में आएगा। चल आगे पढ़ते हैं, ठीक। आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हमने क्या बताया बोर्ड पर। हाँ यहाँ जो बैठा है ना, ये सबका वही हाल है, हैं? ये परेशान करता है, खाली एक ही सवाल को 2 बार पूछेगा, 3 बार पूछेगा, कोई बात नहीं, टीचर का काम तो बताना होता है, तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सर ऐसा बताइए कि 50% बराबर क्या होता है, 50% बराबर क्या होता है। हम बोलेंगे बाबू 50% बराबर 50/100 होता है। अब 50/100 का मतलब होता है 1/2। एक से 0 कटा दिए, एक के 5 से 10 कटा दिए, तो 5 दूना 10 कट गया ना, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। यानी कोई पूछेगा कि 50% इक्वल टू क्या होता है, 50% बराबर, कोई जो पूछेगा उसको बताना है कि 50% बराबर 1/2 होता है, ठीक। अब हम बनाएंगे, सर जी 100% बराबर कितना होता है, अरे भकलोल 100% का तो एक ही ना होगा रे, हाँ कोई परसेंटेज है तो जानबे करता है। तो इतना आपको कम से कम याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। बाकी और इससे ज़्यादा भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे इसको याद करने पर आपका जो प्रतिशत का सवाल रहेगा, तो जब इतने बड़े बड़े प्रतिशत यदि दे दे, तो आपको याद होना चाहिए कि 62 से 1/2% बराबर कितना होता है, 5/8 होता है। तो 5/8 डायरेक्ट आप वहाँ पुट कीजिएगा और गुणा भागा कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सब आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन, ठीक है। मिटा देना इसे, है मिटा देना, मिटा दे रे, लिख ले, हाँ चल ठीक। आप लोग नहीं लिखे होंगे तो वीडियो पीछे करके आप लोग देख के लिख लीजिएगा फिर से, ठीक है। बाकी लिख के आप लोग याद कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, यदि किसी संख्या का 40%, चलो क्वेश्चन लिखते हैं, यदि किसी
संख्या का 40% उसी संख्या से 30%, उसी संख्या के 30% का अंतर का अंतर 70 है। कितना है? का अंतर 70 है। 70 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ी सी समझने की बात है। क्या बोल रहा है? यदि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 30% का अंतर 70 है। किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 30%, मान लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक इसके बाद बताएंगे। मान लेते हैं, माना कि संख्या x है। माना कि संख्या क्या है? x है। अब यहाँ बोला है कि यदि किसी संख्या का 40%, इस संख्या का हम 40% कर देते हैं। चलो, इसी संख्या का 40% हो गया। अब फिर आगे क्या बोल रहा है? उसी संख्या के 30%, उसी संख्या के मतलब इसी संख्या के। अब चलो, इसी संख्या के 30% का अंतर कितना है? 70 है ना? ध्यान दे, इधर ध्यान दे, बोर्ड पे देख, कितना है? 70 है। तो चलिए फिर इसी संख्या का 30%, चलो भाई इसी संख्या का 30% ले लिए। इसका अंतर कितना दिया है? 70 दिया है ना? 700 नहीं दिया है, 70 दिया है। कितना दिया है? 70। अब देखो बेटा, इसका यदि हम निकालेंगे तो x का 40% बटे 100, x का 30% बटे 100, परसेंट हटेगा, प्रतिशत की चिन्ह हटेगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा? 1/100 आ जाएगा। आएगा ना रे? हैं? तुमको समझ में रहा है? ठीक, हाला नहीं करना है, ध्यान से देखना, उसमें आवाज नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 70। क्या हो गया? 70 ना? चलो, अब यहाँ से हम चाहेंगे तो कटा सकते हैं, लेकिन कटाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कटा नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कटा देते। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कटा दिए। अब यहाँ हो जाएगा 4x बटे में 10, यहाँ हो जाएगा 3x और बटे में 10, बराबर कितना हो जाएगा? 70। अब तो ये बाटा, अब तो भिन्न पर के घटाव ना आ गए रे, तो भिन्न पर का घटाव आ गया है, तो भिन्न का घटाव तो आप सभी को आता होगा। यहाँ जो छोटा बैठा है ना, इन सबको नहीं आता है, बड़ी मेहनत करना पड़ता है इन लोग को बताने में। अरे हाँ, चल ठीक है। तो इसको नीचे दोनों सेम संख्या है तो एक संख्या लेते हैं, फिर इसको हम डायरेक्ट सीधे उतार देते हैं। नीचे जब सेम संख्या होती है तो ऊपर वाली संख्या को हम वैसे जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिए। कितना हो गया? 70। अब देखो, 4 में से 3 घटेगा, 4x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा? x, सिर्फ x से ना बचेगा हो, हैं? सिर्फ x से ना बचेगा। अरे 4 गो पूरी में से एगो पूरी घटे, 4 गो पूरी में से 3 गो पूरी खा गई तो पाओ पूरी बचल, एगो ही पूरी नू लगन के दिन चलते बा, हैं? घूम घूम के खाते हो खबर है तो चला सरोज, यानी कि मत कहीं जो है ना पूरी का यानी कि न्योता पहुंचल तो वही दिन कोई सर के राती काय बर जाए बराती हम आई ना, चुट्टा बड़ी पूरी पर ये लोग एकदम, अब क्या ही बोले। चलिए देखते हैं। तो 4 गो x में से 3 गो x घटा दिए तो हमारे पास कितना x बचल है? एक है ना। अब इधर जाके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 70 गुणे 10, x का मान कितना आ गया होगा? तो संख्या कितना है? उस संख्या कितना आई है? कितना आई है? 700 ना है। तो देखो भाई, समझ में आया? ये भाई थ्योरेटिकल है, ठीक। इतना आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। इतना आप लोग यदि एग्जाम में बनाते हैं, किसी एग्जाम में बैठे हैं, रेलवे संबंधित एग्जाम में या एसएससी संबंधित एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में यदि आप लोग बैठे हैं तो इतना लंबा नहीं लेके जाना है। ये तो सिर्फ समझने के लिए है कि हाँ ऐसे बनता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं बनाना है। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के तहत हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक। अब ऐसे आपको ना बना के इसको बनाना है डायरेक्ट, ठीक। वैसे भी देख लेते हैं। चलो ये इसको मिटा दें, हाँ मिटा देना रे, ठीक। चलिए अब क्या करना है,
अब यहाँ से x भी हमको नहीं मानना है। क्या नहीं मानना है? x भी नहीं मानना है। x नहीं मानेंगे, सीधा यहाँ आना है 30, यहाँ आना है 40, यहाँ आना है 30। और 30 में 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। तो 10% बराबर 10% बराबर 7, तो 100% बराबर 700। ठीक ना हो? समझ में आ गया? हाँ, चलो ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक ना, उस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। आप लोग समझिएगा। कुछ त्रुटि होगी, कमी होगी तो कमेंट में आप लोग मैसेज कीजिएगा कि सर यहाँ त्रुटि है, यहाँ कमी है, आप इसको सुधार दीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि संख्या 5650 में, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर 15% की वृद्धि करने पर क्या करने पर 15% की वृद्धि करने पर 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगा अब क्या होगा? हो जाएगा। अब क्या होगा? इसे हम लोग बना के देखते हैं। तो आप सभी लोग समझदार भी हैं और हर बात को समझते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। यह बढ़कर क्या हो जाएगी? चलो भाई, कितने परसेंट की वृद्धि करनी है? 15% की वृद्धि करनी है। कितने पे करनी है? तो 5650 पे करनी है ना? तो 5650 में 15% की वृद्धि करते हैं तो देखें हम लोग उसमें क्या हमें प्राप्त होता है, क्या मिलता है। तो चलिए 5650 वृद्धि कितनी करनी है? 15% की वृद्धि करनी है। तो 15% की वृद्धि करने का मतलब होता है, परसेंटेज मतलब 100 में कितने की वृद्धि हो रही है? 15 की। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? तो टोटल हो जाएगा सर 100 प्लस 15 बराबर 115%। कितना हो जाएगा? 115%। यहाँ लिखेंगे 115% और प्रतिशत जब हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब इसको हम लोग कटाते हैं। ठीक, अब कटाते हैं। चलिए, यहाँ ये कटेगा 2 से, ठीक ना। और थोड़ा इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ हम कटा दिए इस 10 को 2 से, 5 दूना 10। अब इसको हम कटाएंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 35 है 15, कट जाएगा ना 5 से। तो हमारे पास बचा क्या? 5650 गुणे 23 और बटे में 2। यहाँ से 0 तो कट गया है, 0 तो कट गया, तो इसको हम लोग हटा देते हैं हम लोग इसको। तो चलो यहाँ गुणा करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, है ना। इसको मिटा देते हैं और यहाँ हम गुणा करते हैं। तो गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 565 गुणे 23, ठीक ना। तो अब यहाँ गुणा करके देख लेते हैं। 23 हो जाएगा 15, 19 और 16, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगी 11। टोटल हो गया 5, 9, 9, 2, 1। तो हमारे पास कितना मिला गुणा करने के बाद? 12, 9, 9, 5 बटे 2 मिला ना इतना। अब इसको हम लोग भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे, क्योंकि ये हमारा आंसर हो चुका है। लेकिन इसे भाग देंगे, भाग देने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाग देंगे तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, 9 दूना 18, है ना, 18। फिर यहाँ बचेगा 7 दूना 14 और 5 दूना 10। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए आप? तो आंसर कितना हो गया हमारा? 6497.5, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आया? क्या करना है? यही हमारा
आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग को बन गया, आप लोग को समझ में आया हो, आ गया होगा, मुझे विश्वास है। और तुम लोग को समझ में आ रहा है? करना कुछ नहीं है, करना ये है बस कि जितना दिया है उसमें 15% वृद्धि कर रहा है, तो जितना दिया है उसका 15% वृद्धि कर देना है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है तो इसमें थोड़ा दिक्कत है, बट कोई बात नहीं। 5650 में 15% की वृद्धि करके उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमने किया है। 5650 में 15% की वृद्धि मतलब 15% मतलब 100। कोई भी वस्तु या तो क्रय करते हैं या बिक्री करते हैं तो हमें 100 पर करना होता है कि नहीं करना होता है? करना होता है। तो उसे हम 100 पे वृद्धि करते हैं, तो 100 में कितनी वृद्धि हो रही है? 15 की वृद्धि हो रही है। तो 100 में 15 की वृद्धि हो रही है, तो 100 में 15 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे? 115 मिलेगा ना, 115% हो जाएगा। तो 115% हुआ, 115% से हमने गुणा कर दिया। जब इसमें 115% से हमने गुणा किया था, 115 परसेंटेज हमने जब हटाया तो हमें नीचे क्या मिला? 100 मिला, है ना। प्रतिशत बराबर 1/100, यानी 100 का 1 भाग। यहाँ पे हमने वही काम किया। अब जब इसको कटाने के बाद हमें ये मिला, ये कटाने के बाद इसको कटाएं तो हमें मिला कितना? 565 और 565 गुणे 23/2। इसके बाद इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिला कितना? 12,995। उसमें हमने क्या किया? 10 से भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया। उसमें हमने क्या किया? 2 से भाग कर दिया। 2 से भाग करने के पश्चात हमें कितना मिला? तो 6497.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 90 के 50% का 80% कितना होगा? अगला क्वेश्चन है 90 के 50%, 90 के 50%, 90 के 50% का 80% कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, चलो इसे भी पढ़ते हैं। 90 के 50%, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 90 का 50%, 50% मतलब 50/100। उसके बाद इसका 80%, तो 80/100। इसको कटा देंगे हम लोग तो ये कट जाएगा, यहाँ से एक 0 और कट जाएगा। अब हम लोग गुणा कर देते हैं, तो 8 5 40, 40 में लिख देते हैं। यहाँ पे 9 बचले, यहाँ पे 5 बचले, यहाँ पे 8 बचले, यहाँ पे नीचे क्या बचले? 10 बचले। अब गुणा कर देंगे तो 8 5 40 और 40 में 9 से गुणा करेंगे तो 360, और 360 में 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। ये हो गया हमारा आंसर कितना? 36। है समझ में? ये आंसर कितना हो गया? 36। यानी कि 90 के 50% का 80% कितना होगा? तो 90 के 50% का 80% जब हम निकालेंगे तो 90 गुणे 50% और 80%। 50% निकाले हमने, 80% यहाँ पे हमने लिखा। उसके बाद जब हमने मल्टीप्लाई किया तो गुणा भागा करने के बाद हमें मिला 36, ठीक है ना। तो 90 के 50% का 80% कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। है समझ में? है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तो क्लास 1 है ये, और क्लास 2 में हम सारे क्वेश्चन का खाली सिर्फ क्वेश्चन ही उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही उसमें हम डिस्कस करेंगे, बाकी किसी चीज़ को नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।